राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सतगुरु साहब। एक बार फिर बोलो, राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सतगुरु साहब। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। धन संपत्ति तेरे काम ने आवे, छोड़ चलो यह छिन में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। बोलो राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सतगुरु साहब। प्यारी प्यारी साध संगत जी, ये वचन है परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल के। अब ध्यान से स्वामी जी महाराज की वाणी को सुनो। स्वामी जी महाराज ने जितने भी वचन फरमाए हैं हमारी आत्मा के उद्धार के लिए फरमाए। जैसे एक कड़ी में आता है, सुरत तो दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तुम शब्द विसारा मन संग यारी ठानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुरती ऐ रूह तो दुखी रहती है, हम जानते हैं। कब से दुखी रहती है? जब से तूने शब्द को विसार दिया है, तब से दुखी रहती है। ये जो मानव शरीर हमको मिला है, ये बहुत ज़रूरी काम के लिए मिला है। ये 84 लाख बार में एक ही बार मिलता है। 84 लाख बार में जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे बनते बनते जब 84 लाख यौन खत्म हो जाती हैं, तब ये मानव शरीर मिलता है। और स्वामी कहते, बड़े भाग्य जानो अब उनके जिनको शरण प्राप्त गुर की। इस मानव शरीर में सबसे ऊंची किस्मत उन्हीं की है जिनको संत सद्गुरु की शरण प्राप्त हो गई है। बड़े भाग्य जानो अब उनके जिनको शरण प्राप्त गुर की। क्योंकि इस संसार में राधा स्वामी दयाल ने सतयुग में लंबी उम्र थी लोगों की, 1-1 लाख वर्ष 64 60 हजार लोग तपस्या करते थे। कितनी उम्र होती होगी। सतयुग के बाद त्रेता आया, उससे कम उम्र हो गई। त्रेता के बाद द्वापर आया, फिर और कम हो गई। द्वापर के बाद कलयुग आया, अब कितनी उम्र बची है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष। जहाँ 1 लाखों वर्ष इंसान की उम्र होती थी, अब 100 वर्ष बची है। जैसा जैसा समय आता है परमात्मा वैसे वैसे साधन निकालता है। जैसे अब छोटी उम्र आ गई है तो परम पिता परमात्मा ने साधन निकाला है। कौन सा साधन निकाला है? शब्द की महिमा का। संत सद्गुरु आते हैं और शब्द का ही उपचार करते हैं, और किसी को कुछ नहीं देते, शब्द ही सिखाते हैं। आपके अंदर में शब्द धुन हो रही है, उसको सुनवाते हैं।
जो भाई, जो बहन, ये कलयुग का साधन है। शब्द की युक्त जो है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जप करते थे, तप करते थे, दान करते थे, पुण्य करते थे, लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं है। अब तो एकांत में बैठ कर के शब्द को सुनने की आवश्यकता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि देखो, अब ध्यान से देखो, मित्र तेरा कोई नहीं संग में। अंतिम समय कोई मित्र तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। सबको यहीं छोड़ के चले जाना पड़ेगा। जाना है जरूर ही, चलना बिस्वा बीस, सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुथावे शीस। सहजो भाई के मामा थे चरणदास। चरणदास महात्मा थे। सहजो भाई की शादी होने वाली थी। चरणदास उनके घर पहुंच गए। जब चरणदास उनके घर पहुंचे तो सहजो भाई को आवाज़ दी, सहजो सहजो सहजो। सहजो बोली नहीं। चरणदास ने सोचा, सहजो भाई तो दौड़ के आती थी, मामा जी प्रसाद दो, मामा जी प्रसाद दो, आज सहजो को क्या हो गया। फिर आवाज़ दी, दूसरी बार फिर आवाज़ दी, सहजो सहजो सहजो, नहीं बोली। तीसरी बार जो आवाज़ दी, सहजो भाई ने कहा, मामा जी मैं इस कमरे के अंदर बंद हूँ, मेरी ससुराल से गहने आए हैं, वस्त्र आए हैं, पहन पहन के देख रही हूँ, कैसी लगती हूँ। तब चरणदास ने तोबा कहा, जाना है जरूर ही, चलना बिस्वा बीस, सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुथावे शीस। कि मामा जी तनिक सुहाग, कि हाँ बेटी, पता नहीं पहले बीवी को जाना पड़ जाए या पति को जाना पड़ जाए, अब कोई पता नहीं है। कितने बार जाना पड़ जाए ये भी पता नहीं है, जाना जरूर पड़ेगा। तो मामा जी अमर सुहाग कौन सा है? कि बेटी अमर सुहाग को जानना चाहती है? कहते हाँ। कि मेरे पास आ, इस कमरे को छोड़ मेरे पास आ। सहजो भाई चरणदास के पास आती है। चरणदास कहते बेटी यहाँ बैठ जाओ। सहजो भाई बैठ जाती है। जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जहाँ बिंदी लगाते हैं, जहाँ तिलक लगाते हैं, सहजो भाई के मामा चरणदास ने अपना वहाँ पर अंगूठा लगा दिया। देखो सहजो, जहाँ मैंने अंगूठा लगाया है यहाँ पर देखो। सहजो भाई का ध्यान एकाग्र हो गया। जैसे ध्यान एकाग्र हुआ, परम प्रकाश दिन और राति, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। ऐसे प्रकाश का दर्शन हुआ जिस प्रकाश को दिए की जरूरत नहीं है, बाती की जरूरत नहीं है, तेल की जरूरत नहीं है। जब घंटों बैठे बैठे उसको हो गया सहजो भाई को, चरणदास ने उसके सिर पे फिर हाथ रखा कि बेटी अब ध्यान को यहाँ से थोड़ी देर हटाओ। और ध्यान हटा दिया उसने। जैसे ध्यान हटाया, प्रकाश बंद हो गया। प्रकाश बंद हो गया। सहजो भाई ने कहा, मामा जी ये प्रकाश हमारे अंदर होता है कि बाहर से होता है? नहीं बेटी, ये तुम्हारे अंदर ही है। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक ये प्रकाश तुम्हारे अंदर ही रहता है। जो आत्मा इस प्रकाश का दर्शन करेगी वो अमर लोक को चली जाएगी, अजर लोक को चली जाएगी। जो मृत्यु से मुक्त है उसको चली जाएगी। सहजो भाई ने कहा, मामा जी परसों को मेरी शादी हो जाएगी, मैं ससुराल चली जाऊंगी। ससुराल जाके सास कहेगी बर्तन मांज, चौका कर, खाना बना, ये कर वो कर, मैं फिर ध्यान कब करूंगी? चरणदास ने कहा, बेटी अगर शादी नहीं करानी है तो इस परम प्रकाश जो आपके अंदर हो रहा है,
ये मिलेगा नहीं अगर शादी कराओगी तो। अगर शादी नहीं कराओगी, रात को भी देखो, दिन को भी देखो, जब देखो इसको कि मामा जी कल परसों को शादी हो जाएगी, मैं क्या करूं? चरणदास ने कहा, बेटी अगर तुमको भजन ध्यान करना है तो शादी मत कराओ, शादी मत कराओ। कि मामा जी हम मने कैसे करें शादी के लिए? हमने लड़के को देखा है, सारे काम किए हैं। चरणदास ने कहा, बेटी तुम पागल बन जाओ और पागल लड़की की कोई शादी नहीं करेगा। सैजू भाई ने कहा, मामा जी मैं पागल कैसे बनूं, मैं तो ठीक ठाक। कि नहीं बेटी, अपने कपड़े फाड़ डालो, किसी के कंकड़ मार दो, किसी के डला मार दो, किसी का कपड़े फाड़ दो, किसी कुछ कर दो, तुम्हें पागल कहना शुरू कर देंगे लोग। सैजू भाई ने वही काम कर लिया। सैजू भाई की बारात आ रही थी जंगल में, तो पशु जो ग्वालिया पशु चराते हैं उन्होंने पूछा, ये बारात कहाँ जाएगी? उन्होंने कहा, वह सहजो भाई का जो पिता जो उनके घर जाएगी। कि भैया सहजो भाई तो पागल हो गई है। सब बराती को पता चल गया पागल हो गई है, पागल हो गई है। सब कहा कि बारात को यहीं रोक दो। पहले इन ग्वालियों को कोई पता नहीं है, ये झूठ भी बोल देते हैं। शहर में जाओ और वहाँ जाके मालूम करो, पागल हो गई है तो हम शादी नहीं करेंगे। 4-5 आदमी आते हैं, शहर में ढूंढते हैं, जो भी कहता पागल हो गई है, पागल हो गई है, पागल हो गई है। सहजू भाई की शादी टल जाती है। वही सहजू भाई कई ग्रंथ लिखती है और लोगों को उपदेश करती है, लोगों के जन्म को सफल बनाती है, और ग्रंथों को पढ़ के लोगों की मति फिर जाती है, परमात्मा का ध्यान करने लग जाते हैं। तो इसलिए बड़े भाग्य जानो उनके जिनको शरण प्राप्त गुर की है। ऊंची किस्मत वाली वही बहन हैं, वही भाई हैं जो गुरु की शरण में जाके नाम जप रहे हैं। इस मनुष्य शरीर का जो कर्तव्य है, इसके अंदर जो नाम है, जो इसके अंदर हो रहा है, जो शब्द धुन कहते हैं, अनहद शब्द कहते हैं, उसको सुनना आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। इसको सुनकर के आत्मा परमात्मा के देश को जा सकती है, क्योंकि ये जो आवाज़ हमारे अंदर आ रही है, ये परमात्मा के देश से आ रही है। और कहाँ को जा रही है? ये परमात्मा के देश को ही जा रही है। वहीं से आती है, जैसे 5 जो चीज़ जहाँ से आती है वहीं को लौट जाती है। जैसे कि मिट्टी का डला उठाओ, है ना, ताकत से लगा के आसमान की तरफ फेंको, कितना ऊंचा जाएगा? जितनी आपने ताकत लगाई है। फिर कहाँ आएगा? पृथ्वी पर आ जाएगा। पृथ्वी है ना, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, पानी तत्व पानी में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में मिल जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है। हर तत्व अपनी वास्तव में मिल जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। देखो धन दौलत है, हाथ हवेली है, सब यहीं रखे रह जाएंगे, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। आत्मा को अकेले ही जाना पड़ेगा। करना है सो कर लो भाई, यह समय निराला है। ये जो मनुष्य का चोला मिला है, ये अनमोल समय मिला है। जिसको जो काम करना है वो जल्दी से जल्दी कर लो, ये वक्त फिर हाथ नहीं आएगा। ये मनुष्य का जो चोला, ये हाथ नहीं आएगा। ये 84 लाख यौन के बाद आता है। पशु बनने के बाद, पक्षी बनने के बाद, शेर बनने के बाद, बकरा बनने के बाद, मुर्गा बनने के बाद, मछली बनने के बाद, ये मनुष्य शरीर हमको बहुत मुश्किल से मिला। कितने कितने कष्ट उठाए, कितने कितने दुख उठाए हैं, तब इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है।
तो स्वामी जी कहते हैं करना है सो कर लो भाई, ये समय निराला है। और वो भी एक कलयुग में जिनको शरीर मिला है। भक्ति तो हर युग में होती आई है, लेकिन कलयुग में सबसे पहले संत कबीर साहब आए, फिर गुरु नानक साहब आए, फिर तुलसी साहब आए। तुलसी साहब, एक तुलसीदास आए हैं, एक तुलसी साहब आए थे। तुलसी साहब ने घट रामायण लिखी, तुलसीदास ने रामायण लिखी, रामचरित रामायण लिखी, तुलसी साहब ने घट रामायण लिखी। यानी सूरत सिया मन राम कहावा। ये सूरत जो हमारी है ये सीता के समान है, ये जो मन हमारा है ये राम के समान है। सूरत सिया मन राम कहावा, 10वां द्वार अयोध्या लावा। हमारे अंदर जो 10वां द्वार है वो अयोध्या से भी सुंदर है। क्यों? जो अयोध्या में ज्ञान मिलता है उस ज्ञान से ज़्यादा आपके 10वें द्वार में ज्ञान हो रहा है। जो आत्मा 10वें द्वार में पहुंच जाती है और उस परम प्रकाश को देखती है, वो परमात्मा के देश को चली जाती है। अयोध्या में जाने से परमात्मा के देश को नहीं जाओगे, लेकिन 10वें द्वार में जाने के बाद उस प्रकाश का दर्शन करोगे तो तुम परमात्मा के देश को चले जाओगे। तो स्वामी जी महाराज की जो सलाह है इस मनुष्य शरीर से है। बड़े भाग जानो अब उनके जिनको शरण परापत गुर की। सबसे ऊंची किस्मत वाले वही भाई हैं, वही बहनें हैं जो गुरु की शरण में चले गए हैं। मनुष्य शरीर का उन्हीं को लाभ होगा, उन्हीं को फायदा होगा, नहीं तो मनुष्य शरीर बेकार चला जाएगा। तो करना है सो कर लो भाई, यह समय निराला है। ये मनुष्य शरीर का जो समय मिला हमको, ये बहुत अनमोल समय मिला है। जो करना है वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो। आगे फिर स्वामी जी सलाह देते हैं। चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। अब स्वामी जी महाराज की वाणी को सुनो, क्या कह रहे हैं? चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम के रंग में। तुम चेत करके सत्संग से प्रेम करो। तप के बरस 1000 हैं, सत्संग की घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव की आविवेक। 1000 वर्ष तपस्या करो, 1 घंटे सत्संग करो, तो 1000 वर्ष तपस्या 1 घंटे सत्संग की बराबरी नहीं कर सकती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम के रंग में। अगर तुमने सत्संग से प्रेम कर लिया है तो गुरु महाराज आपको ऐसे नाम के रंग में रंग देंगे जो आपके अंदर हो रहा है। बाहर का राम राम नहीं, ओम ओम नहीं, ओम नमो शिवाय नहीं, वो शब्द जो अंदर में धुनकारा दे रहा है, उसके रंग में संत सतगुरु रंगते हैं। आपको आपके अंदर ही जाने का प्रयास कराते हैं। सत्संग की महिमा का सबसे ज़्यादा मूल्य इसीलिए है कि परमात्मा ने सारी वस्तु आपके अंदर में रखी हुई है। जिसने शब्द सृष्टि की रचना की है वह शब्द भी तुम्हारे अंदर आ रहा है। शब्दे धरती, शब्दे आकाशा, शब्दे शब्द भया प्रकाशा। सगल सृष्टि शब्द के पाछे, सारी सृष्टि शब्द के पीछे काम कर रही है। नानक शब्द घटे घट आछे, वही शब्द सबके अंदर आ रहा है। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एकांत में बैठ कर के अपने अंदर में ही उस परम प्रकाश को देखना है।
अपने अंदर ही उस शब्द को सुनना है, अपने बाहर कहीं नहीं जाना। बाहर से मन को हटाओ, अपने स्थान पर एकाग्र करो और आपके अंदर शब्द प्रकट हो जाएगा। जैसे शब्द प्रकट होगा उसको सुनने में लग जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस संसार में, इस मानव शरीर में आने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। धन संपत्ति तेरे काम ने आवे, छोड़ चलो यह छिन में। अब स्वामी जी कहते हैं धन संपत्ति तेरे काम न आवे, छोड़ चलो यह छिन। इसको छोड़ना सीख लो। धन संपत्ति तुम्हारे काम नहीं है, छोड़नी तो पड़ेगी। जब अंतिम समय आएगा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बाल बच्चे भी छोड़ने पड़ेंगे, हाट हवेली छोड़नी पड़ेगी, धन दौलत छोड़नी पड़ेगी। इससे पहले ही जीते जी छोड़ना सीख लो, क्योंकि जब ध्यान में बैठो सबको भूल जाओ। एक वो आवाज़ को याद रखो, उस परम प्रकाश को देखते रहो जो आपके अंदर है, तो आपका कल्याण हो जाएगा। जिस देश से आत्मा आई है उस देश को वापस चली जाएगी। उस देश में सच्ची शांति आपको मिलेगी, सच्चा सुख मिलेगा। तो आत्मा जिस देश से आई है उस देश को वापस चली जाएगी, क्योंकि अब तो भूल गई है। जब तक गुरु के पास नहीं पहुंचती है तब तक उसको अपना देश याद नहीं आता। ये घर ही, ये मकान ही, ये बाल बच्चे, धन दौलत, हाट हवेली, यही अपने दिखाई देते हैं। और जब गुरु मिल जाता है, जिसको ज्ञान हो जाता है, वो हाथ जोड़ करके बैठता है, मेरा परमात्मा यहाँ कुछ नहीं है, खाली हाथ जाना पड़ेगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या वहाँ से लाया और क्या यहाँ से ले जाएगा? है कुछ वस्तु यहाँ से ले जाने वाली? हम कितना परिश्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, कोई वस्तु साथ जाने वाली नहीं है। तो श्री स्वामी जी महाराज आगे फिर समझा रहे हैं। आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं आगे आगे अंधेरी रात आने वाली है। क्यों? बालकपन तो खत्म हो गया। हंसने में, खेलने में, खाने में, पीने में, किशोर अवस्था भी लिखने में, पढ़ने में चली गई। जवानी अवस्था बाल बच्चों में, धन दौलत के पीछे भागते भागते वो भी खत्म हो गई। अब क्या बचा है? अंधेरी रात बची है, जिसको बुढ़ापा कहते हैं, बुढ़ापा कहते हैं। वो क्यों अंधेरी रात? शरीर बुढ़ापे में काम कम करने लगता है। शक्ति जो बनती थी शरीर में, वो शक्ति बुढ़ापे में नहीं बनती है। बुढ़ापे में नहीं बनती है वो शक्ति, कम होती जाती है और कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो स्वामी जी कह रहे हैं आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। ऐ सुरती, ऐ रूह, ऐ जीव आत्मा, तुम जल्दी से जल्दी अपना काम कर लो। जिस काम को करने के लिए तुम संसार में आई हो, इस मनुष्य शरीर को पाया, ये भजन ध्यान करने के लिए पाया है। और किसी शरीर में खाते सब हैं, पीते सब हैं, अपने अपने बाल बच्चों को सब पालते, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ सब अपने बाल बच्चों को पालते हैं। मानव भी पाल रहा, कोई बड़ा काम तो नहीं कर रहा है। बड़ा काम वही करता है जो एकांत में बैठ के परमात्मा का ध्यान करता है, वही बड़ा काम कर रहा है। इसलिए आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ तुम दिन में। तुम जल्दी से जल्दी अपना काम कर लो। जो ध्यान बाल अवस्था में बनता है
किशोर अवस्था में बनता है, जवानी अवस्था में बनता है, वो बुढ़ापे में नहीं बनता है, बुढ़ापे में नहीं बनता। जिसको अभ्यास हो गया है उसका बुढ़ापे में बनता है, रोज अभ्यास है उसको करने का। तो इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। आप जल्दी से जल्दी अपना काम कर लो। इस शरीर में, इस मानव शरीर में आत्मा तुम आई हो तो परमात्मा का ध्यान करने के लिए आई हो। आगे फिर समझाते हैं। यह देही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 बन में। अब स्वामी जी कहते हैं, यह देही फिर हाथ न आवे, यह मनुष्य शरीर तुमको फिर नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। जैसे बकरा बनते तो क्या बनता है, बकरे का सिर कटता है। मुर्गा बनते हैं तो क्या बनता है, उसका सिर कटता है। मछली बनते हैं तो क्या बनता है, उसका जिंदा आग में दबा दिया जाता है। आग से जरा सी उंगली लग जाए तो कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है। अब जिसको पूरी को आग में दबा दिया गया है, उसे कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा। तो स्वामी जी महाराज उन बातों को याद दिला रहे हैं, क्योंकि इन बातों को तुम मनुष्य शरीर में ही समझ सकती आत्मा, और किसी शरीर में नहीं समझ सकती। खाते सब हैं, बाल बच्चे सब प्यार करते हैं, चींटी भी अपने बच्चों को प्यार करती है। जब कभी बारिश होती है, जिस चींटी का बिल नीचे में होता है वो अपने अंडों को मुख में उठाती है और ऊंचे स्थान पर ले जाती है। क्यों ले जाती है, उसको प्रेम है, अपने बच्चों से प्रेम है। तो मनुष्य को ही नहीं है प्रेम, जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबको अपने बच्चों से प्रेम है। केवल मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो आत्मा को परमात्मा के दे जाने का ये साधन है, ये जरिया है। इस जरिए को बेकार मत करो, इस साधन को खराब मत करो। जल्दी से जल्दी उस परमात्मा का ध्यान कर लो। क्योंकि 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, इनमें कहीं भी परमात्मा का नाम नहीं है। राम का भी नाम है, कृष्ण का भी नाम है, ब्रह्मा का भी नाम है, विष्णु का भी नाम है, महादेव का भी नाम है, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं है। परमात्मा किसको कहते हैं, जिसमें से आत्मा ये निकल के आई है, जिस सागर में से आत्मा निकल के आई है, वो परमात्मा है। कोटिन भान उदय जो होई, ऐते ही पुनि चंद्रलख होई, पुरुष रोम सम एक न होई। उस परमात्मा की एक रोम इतनी मुनव्वर है, इतनी कीमती है, करोड़ सूरज करोड़ चंद्रमा उससे शर्मिंदा हो, एक रोम से शर्मिंदा हो जाता है। इतनी सुंदर एक बाल है उसका, जिसकी ये आत्मा, हम सब आत्मा उसकी अंश है। तो इस आत्मा को अपने परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, उसे खोजना चाहिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काउन जारी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारे। देखो राम को भी उस शब्द का पता नहीं था, कृष्ण को भी उस शब्द का पता नहीं था, जो शब्द का भेद संत सतगुरु आज मानव को दे रहे हैं। कितना भाग्यशाली है मानव, एक कलयुग में आके संतों ने दया की है, क्योंकि सबसे छोटी उम्र रह गई है। जहाँ लाखों वर्ष की उम्र थी, अब 100 वर्ष की उम्र रह गई है भैया। 100 वर्ष में फिर क्या कर सकोगे? अगर ऐसी युक्ति नहीं निकाली परमात्मा ने,
तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी जुगती निकाल दी है, तुम शब्द धुन को सुनो। वो शब्द जो है, शब्दे आकाश की रचना की है, धरती की रचना की है। शब्दे धरती शब्दे आकाशा, शब्दे शब्द भया प्रकाशा, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाचे। वही शब्द तुम्हारे घट के अंदर आ रहा है। तो आगे फिर स्वामी जी आपको समझाते हैं। गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। देखो स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, तुम गुरु की सेवा करके गुरु महाराज को प्रसन्न कर लो। अगर गुरु महाराज प्रसन्न हो गए तो अपने अंदर का जो भी खजाना है उनका, वो तुमको बख्श देंगे। जो कुछ भी उन्हें प्राप्त किया है इस जीवन में, वो सब का सब तुम्हें बख्श देंगे। गुरु को खुश करो, गुरु को राजी करो। गुरु राजी कब होते हैं? जो उनकी बात को मानता है। कैसे मानता है? जैसे कोई भाई शराब पीता है, गुरु महाराज ने कहा भैया इस शराब को छोड़ दो, और आपने वो शराब छोड़ दी तो गुरु प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, मेरी बात को मान लिया। जो भी कमाई उन्होंने की है उस कमाई का सारा पर्दा आपके सामने खोल देंगे। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। जिस पर गुरु राजी होता है उस पे कर्ता भी राजी हो जाता है। फिर काल और कर्म भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, जैसे एक दृष्टांत में आता है। एक चोर था, वो चोरी किया करता था। चोरी करते करते बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया उसने सोचा तू मर जाएगा, बूढ़ा तो हो गया, फिर तेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे। अपने बेटे से उसने कहा कि बेटा तुम भी चोरी करना सीख लो। चोरी करना सीखते हो तो सबसे पहले ध्यान करो। क्या ध्यान करो? एक तो तुम किसी सत्संग में नहीं जाओगे। अगर सत्संग में चलेगे चोरी नहीं कर पाओगे। किसी संत महात्मा के वचन सुनने के लिए नहीं जाओगे, कथा में नहीं जाओगे, भागवत में नहीं जाओगे, और एकांत में बैठ करके ये बात उसको समझाइए। और संतों महात्माओं के सत्संग में जाने से तुम्हारा बचाव होगा। तुम जो है चोरी करना सीख लो। वो चोरी करना सिखा दिया धीरे धीरे। जब चोरी करना सिखाया तो एक दिन वो चोरी करने के लिए, बाप की मृत्यु हो गई, चोरी करने के लिए जा रहा था। अपनी बीवी से कहा देखो बीवी, मैं अपने गांव में चोरी नहीं करूँगा, दूसरे गांव में चोरी करूँगा, और दूसरे गांव में जाने के लिए खाना साथ ले जाऊँगा। दिन में खाना खा लूँगा और रात को चोरी करके वापस आ जाऊँगा। ठीक है, उसको खाना ले करके वहाँ से चल दिया। और रास्ते में जैसे जा रहा था, एक महात्मा सत्संग कर रहे थे। एक तरफ संगत बैठी ऐसे, एक तरफ महात्मा का मुँह था उधर को। अब बीच में को रास्ता था, बिल्कुल बीच में को रास्ता था। अब चोर ने देखा ये तो कोई सत्संग हो रहा है, रास्ता भी कोई नहीं था, और क्या करूं। वो चोर के दिमाग में बात आई कि तू दोनों कान बंद कर ले, आवाज़ जाएगी नहीं, तू यहाँ से निकल जाएगा। जब परमात्मा किसी पर दया करता है तो कोई ना कोई बालक बन जाता है। जैसे चोर उंगलियों को कान में लगा के महात्मा के सन्मुख आया
उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। कांटा इतनी जोर से चुभा, हाथ लगाए बगैर कांटा नहीं निकल सकता। आखिर और कांटा निकाले बगैर वह चल नहीं सकता। उसने कानों से उंगली निकाली और कांटा निकाला। इतनी देर में महात्मा कह रहे थे, देवताओं के परछाई नहीं होती है, जैसे मानव की परछाई होती है, देवताओं की परछाई नहीं होती है। ये बात उसके अंदर चली गई, अंदर चली गई। उसने राजमहल में चोरी की रात को, बहुत सारा धन पल्ले पड़ गया, बहुत सारा धन पल्ले पड़ गया। धन लेके वो महल से निकल रहा था। सामने वाले कमरे में रानी और राजा सो रहे थे, दोनों सो रहे थे। चोर ने देखा इस खुंटी पर तो बहुत कीमती हार टंग रहा है, जितने तने चोरी की है सारे सामान में इतनी कीमत नहीं है जितनी हार में कीमत है, क्योंकि हार चमचमा रहा था, लाइट निकल रही उसके अंदर से। उसने कुंठी पे से हार उतार के और लेके चल दिया। चल कर के गांव से 10-12 कोस आगे निकल कर के उसने उस सामान को धरती में दबा दिया। धरती में दबा के और कपड़ा बिछा के ऊपर से और लौट गया, आराम कर लूँ थोड़ा सा। उसको नींद आ गई। राजा को पता चल गया तेरे महल में चोरी हुई है। तो राजा ने रानी से कहा कि रानी महल में चोरी हो गई है। कहते महाराज देखो मेरी खुंटी पे हार टंगा हुआ था, वो भी चोरी हो गया है। रानी को हार बहुत प्रिय था, राजा को रानी प्रिय थी। रानी ने कहा महाराज आपके महल में जो चोरी हुई है वो तो हुई है, लेकिन मेरा हार जो चोरी हुआ है, अगर हार वापस नहीं आया तो मैं अन्न पानी नहीं खाऊंगी जब तक मेरा हार वापस नहीं आ जाएगा। ना पानी पीऊंगी ना अन्न खाऊंगी। रात के पहरेदार राजा ने सब बुलाए और सबको हुक्म सुनाया, हमारी चोरी वापस नहीं आई तो एक एक को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, एक एक को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अब रात के पहरेदार कुछ तो शहर में भाग रहे हैं, कुछ जंगल में भाग रहे हैं। जंगल में भागते भागते पहरेदार वहाँ पहुँच गए जहाँ वो आदमी सो रहा था। वहाँ पर जो सो रहा था उसको जाके फट से उठा लिया ऊपर को। तूने चोरी की है भाई? कहते नहीं भाई मैंने चोरी तो नहीं की है। उसके पिता ने एक बात उसको और बता दी थी, अगर चोरी करते हुए पकड़े जाओ तो चोरी बताना मत, चाहे मर जाना। चोरी बता दी तुमको सजा हो जाएगी, लंबी 20 साल की भी हो सकती है, और मरने की थोड़ी देर लगेगी, मरने में कोई कष्ट नहीं होगा इतना जितना सजा में कष्ट होएगा। तो उस चोर को पकड़ लिया, उस पर मार भी लगाई उन्होंने, पहरेदारों ने। चोर ने मना कर दिया मैंने चोरी नहीं की है। उसको पकड़ के राजा के सामने पेश कर दिया, महाराज इसने चोरी की है, रात में चोरी करता है और सवेरे के टाइम ये सोता है। राजा ने और बुलाए जो अच्छी पिटाई करते हैं। चोर खूब पिटाई हुई, चोर के शरीर से लहू निकलने लगा। रानी राजमहल पर देख रही थी खड़ी होकर। रानी ने सोचा पता नहीं बेचारे ने चोरी की है जने नहीं की है। बिना चोरी किए अगर पकड़ा गया, पिट रहा है तो बड़ा बुरा होगा। वो ने एकदम राजा को बुलाया और राजा से कहा कि देखो महाराज इस चोर का इम्तिहान मैं लूँगी, इसको नज़र कैद कर दो, रात को 12 बजे इसका इम्तिहान लूँगी मैं। राजा ने उसके कमरे में बंद करवा दिया।
बंद करवा दिया। जो रात के 12 बजे रानी ने अपना रूप बदल लिया, हाथ काले किए, पैर काले किए, मुंह काला किया, एक हाथ में तलवार ली, एक हाथ में मसाल ली और फट से ताला खोल दिया। वो चोर जो था देवी को मना रहा था कि माता तुम मुझे छुड़वा दो यहाँ से, मैं तुम्हारे पर बहुत धन चढ़ाऊंगा। तो रानी जैसे प्रगट हुई, चोर ने सोचा कि माता तो प्रगट हो गई, अब तेरे कोई जोखिम नहीं है, तेरी जान बच जाएगी। लेकिन थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि माता के परछाई ली है। महात्मा तो कह रहे थे देवताओं के परछाई ली नहीं होती है, ये देवी को तो परछाई ली है, ये कोई भेद लेने वाला है। चोर को बहुत धमकाया, रानी ने बहुत धमकाया। काली बन के गई थी, मसाल लेके, तलवार लेके, तूने चोरी की और मेरे नाम का कुछ भी नहीं बचाया। कि नहीं माता, मैंने चोरी नहीं की है। बार बार धमकाती है, बार कहते नहीं माता, मैंने चोरी नहीं की है। रानी थक जाती है, लेकिन चोर हाँ नहीं करता है। रानी किवाड़ लगाती है, फट से बंद करती है और वापस चली जाती है और राजा को बुलाती है। देखो महाराज, मैंने इस प्रकार का वेश बना करके इसकी परीक्षा ली है, लेकिन इसने चोरी की हाँ नहीं करी है। चोरी की हाँ इसने चोरी नहीं की है। इसलिए अब एक काम करो, सबसे पहले इसको स्नान करवाओ, फिर कपड़े पहनाओ, फिर भोजन कराओ। भोजन करा के और कुछ इनाम दे के इसको यहाँ से छोड़ दो। राजा ने पहले स्नान कराया, कपड़े पहनाए, खाना खिलवाया और कुछ इनाम दे के उससे कहा कि तुम जा सकते हो भैया। अब वो चोर सोचता है अगर उस महात्मा की एक बात मेरे दिमाग में नहीं होती तो आज राजा की कारागार के अंदर पड़ा होता। तो सत्संग की एक बात हमको अमर बना देती है, परमात्मा के धाम को भेज देती है, जो हमको याद रहती है, हम संभाल लेते हैं, हम उस कार्य पर चल देते हैं। तो सत्संग की एक बात ही हमको आवागमन से बचाती है, 84 के चक्कर से बचाती है और परमात्मा की गोद में हमको भेज देती है। तो इस बात स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। गुरु बिन तेरा और न कोई, धार बचन यह मन में। स्वामी जी महाराज की वाणी है। स्वामी जी महाराज गलत नहीं कहते हैं। स्वामी जी कह रहे गुरु बिन तेरा और न कोई, धार बचन यह मन। इस वचन को अपने मन में रखो। गुरु के बिना तुम्हारी और कोई रक्षा नहीं कर सकता। गुरु का जो उपदेश है, गुरु की जो शिक्षा है, वो तुमको यमराज से भी बचा लेती है और मालिक की गोद में पहुंचा देती है। बच्चे को सच्ची शांति कहाँ मिलती है? माता की गोद में मिलती है। आत्मा को इसीलिए शांति जो मिलती है परमात्मा की गोद में मिलती है। जिस आत्मा को परमात्मा की गोद मिल जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका भाग उदय हो जाता है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह, गुरु बिन तेरा और न कोई। गुरु के बिना इस संसार में आपका कोई नहीं हो सकता है। आगे फिर समझाते हैं। जगत जाल में फंसो ने भाई, निस दिन रहो भजन में। देखो स्वामी जी महाराज ने वाणी में लिखा है, जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में।
जगत में कौन सा जाल फैलाया हुआ काल भगवान ने? तीर्थों का, मूर्तों का, मंदिरों का ये जाल फैलाया हुआ है। हम उनमें लग जाते हैं, हमारी उम्र समाप्त हो जाती है। हमको इस संसार में आना जाना पड़ता है, लेकिन जो गुरु की उपदेश को, गुरु के सत्संग को मान लेते हैं, सुन लेते हैं, वो आवागमन से बचते हैं, 84 के चक्कर से बचते हैं और एक दिन परमात्मा की गोद में पहुंच जाते हैं। तो सच्ची शांति आत्मा को परमात्मा की गोद में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलने वाली। कितना धन दौलत हो जाए, कितनी हाट हवेली हो जाए, कितने बाल बच्चे हो जाएं, सच्ची शांति नहीं मिलेगी। लखपति हो जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं, फिर भी इच्छा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। सच्ची शांति मिलती है आत्मा को परमात्मा की गोद में जाने पर। परम प्रकाश दिन और राति, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। उस प्रकाश को दिए की, बाती की, तेल की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हारे अंदर हो रहा है। जो आत्मा उसका दर्शन कर लेती है वो सीधी परमात्मा की गोद में पहुंच जाती है। हाँ जी। साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। स्वामी जी महाराज की एक एक लफ्ज जो है बड़ा कीमती है। यहाँ लिख रहे हैं, साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। इन संसार की वस्तुओं से उदास रहो। क्यों? ये आपके साथ जाने वाली नहीं है। साध गुरु के जो वचन हैं, एक एक वचन सत्य है, उनका कहना मानो। जिस भाई ने, जिस बहन ने साधु जनों का कहना माना है, वो आवागमन से मुक्त होती हैं और 84 के चक्कर से भी बचती हैं और परमात्मा की गोद में चली जाती हैं। जो साधु जनों का कहना मानते हैं। अब साधु किसे कहते हैं और महात्मा किसे कहते हैं? देखो, जब तक आत्मा को लाल प्रकाश का दर्शन नहीं होता, जैसे सुबह को सूरज निकलता है, लाल सूरज निकलता है, तो ऐसे प्रकाश का दर्शन करने से महात्मा होगा। पूर्णमासी को चंद्रमा कैसा होता? पूर्ण गोल चंद्रमा, गोल होता है। जो अपने अंदर में पूर्णमासी के चंद्रमा का दर्शन करता है वो सच्चा साधु होता है। कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी गलत कार्य नहीं करेगा। संसार की भलाई के वास्ते जो भी काम करेगा, संसार की भलाई के वास्ते ही करेगा। उसको साधु कहते हैं। जो पूर्णमासी के चंद्रमा का दर्शन करता है वो सच्चा साधु होता है। महात्मा भी सच्चा वही होता जो अपने अंदर में लाल सूरज का दर्शन करता है। ये लाल कपड़े पहनने का अधिकार तभी होता है, अंदर प्रकाश का दर्शन, लाल प्रकाश का दर्शन हो जाता है, तभी महात्माओं को लाल कपड़े पहनने का अधिकार है, इससे पहले नहीं है। तो स्वामी जी महाराज कहते, साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। इन संसार की वस्तुओं से उदास रहो। ये आज तुम्हारे साथ हैं, जिस समय तुम्हारा अंतिम समय आएगा ये सब पीछे हट जाएंगे, अलग चले जाएंगे। सबको छोड़ के तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। आगे फिर समझाते हैं। छल बल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पड़ो कुगति में। स्वामी जी महाराज की सलाह है, छल करना छोड़ दो, बल का घमंड छोड़ दो। छल बल छोड़ो और चतुराई भी छोड़ दो। ये छल भी, बल भी, घमंड भी, ये तुमको उल्टे रास्ते पर ले जाएंगे। छल से काम करके देखो, बल का घमंड करो, चतुराई का करो, ये उल्टे रास्ते पर ले जाएंगे।
ये सीधा रास्ता नहीं मिलेगा। सीधा रास्ता उन्हीं बहनों को मिलता है, उन्हीं भाइयों को मिलता है जो एकांत में बैठ करके अपने अंदर में लाल सूरज को देखते हैं, सफ़ेद चंद्रमा को देखते हैं। उन्हीं को साधना पूर्ण होती है। अगर जिन्होंने देखा अंतर में, उन्हीं की साधना पूर्ण होती है। एक दिन देखते देखते करोड़ों सूरजों के प्रकाश में पहुंच जाते हैं। ऐसे परमात्मा का दर्शन करते हैं जिनकी एक रोम से करोड़ों सूरज उत्पन्न होते हैं, करोड़ों चंद्रमा उत्पन्न होते हैं। ऐसे परमात्मा के अंदर से आत्मा निकल के आई है। आत्मा का भी प्रकाश रूप है, परमात्मा का भी प्रकाश रूप है। परमात्मा का बड़ा रूप है, आत्मा का छोटा रूप है। आत्मा बूंद के समान है, परमात्मा सागर के समान है। उसका इतना भारी प्रकाश है। तो इसलिए छल बल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पड़ो कुविद में। ये सब काम छोड़ करके तुम उल्टे रास्ते पर मत जाओ। तुम एकांत में बैठ के उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करो। हाँ जी। सुमिरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। अब स्वामी जी कहते हैं सुमिरन करो और गुरु महाराज को खुश करो और चल रहो आज गगन में। इस पिंड को खाली करो और ब्रह्मांड में पहुंच जाओ। ब्रह्मांड में पहुंच जाओ। ब्रह्मांड में रहने का, आत्मा को ऊपर जाना, नीचे नहीं आना। अब देखो इस संसार में गणेश जी का वासा मूलाधार चक्र में है। गणेश जी का वासा मूलाधार चक्र में है। ब्रह्मा का वासा स्वादिष्ठान चक्र में है। विष्णु का वासा मणिपुर चक्र में है, नाभि में। शिव का वासा अनाहत चक्र में है। अष्टभुजी देवी का वासा कंठ चक्र में है, जो 8 भुजाओं वाली देवी है। देखो ये मन भी और आत्मा भी हमारे शरीर के अंदर कहाँ रहते हैं। आत्मा सबसे ऊपर रहती है, तीसरे तिल में रहती है। वहीं से परम प्रकाश का दर्शन होगा। परम प्रकाश दिन और राति, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। ऐसे प्रकाश का दर्शन होगा। उसको दिए की जरूरत नहीं है, बाती की जरूरत नहीं है, तेल की जरूरत नहीं है। बिना तेल के, बिना बाती के रात को भी होता है, वो दिन में भी होता है। वो कभी बंदी नहीं होता है, उसे जरूरत ही नहीं किसी चीज़ की। तो ऐसा प्रकाश इस मानव शरीर के अंदर है। बड़े भाग्य जानो वह उनके जिनको शरण प्राप्त गुर की। ऊंची किस्मत वाली वही बहन है, वही भाई है जो गुरु की शरण में चले गए। आगे फिर स्वामी जी समझा रहे हैं। काल की खबर काल फिर लेगा, वहाँ तुम जलो अगिन में। स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, कल की खबर काल फिर लेगा। कुछ भाई हैं, कुछ बहनें हैं, सोचती आज नहीं करते कल करेंगे, फिर कल आएगा। जब कल आए फिर सोचेंगे आज नहीं करते कल करेंगे। ये कल कभी समाप्त नहीं होगा, रोज कल आने के लिए तैयार रहेगा। फिर तुम अपना भजन ध्यान कब करो। कबीर साहब ने क्या कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुर करेगो कब। तुम अपना असली काम कब करोगे। यहाँ तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। जब प्रलय आएगी एक पल नहीं लगेगा, जब जले जल हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, आगे फिर उपदेश दे रहे हैं। अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू
स्वामी जी कहते हैं अब ही समझ देर मत करियो, ना जानूं क्या उस पल में। या तो कभी भी किसी भी पल में किसी को भी कुछ भी हो जाता है। कुछ बच्चे तो माता के गर्भ से चले जाते हैं, पैदा भी नहीं होते गर्भ से चले जाते हैं। कुछ पैदा होने के बाद चले जाते हैं, कुछ 2-4 दिन के बाद चले जाते हैं। ऐसे कोई न पता चलता कब किसको जाना पड़ जाए। जाना है जरूर, चलना विस्मा 20 सहजो तनिक सुहाग पर क्या गुथावे शीश। सहजो भाई कहती हैं जाना जरूर पड़ेगा, इसलिए आत्मा तुम अपना काम कर लो। सबसे ज़रूरी काम है जो स्वामी जी महाराज ने सभी बहनों को, सभी भाइयों को दिया है। किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी मजहब का कुछ नहीं लगाया है। नाम हिंदू भी लेते हैं और मुसलमान भी ले लेते हैं। जिनको ज्ञान हो जाता है वो किसी को मना नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा तो सब एक जगह से यहीं निकल गए, एक ही परमात्मा की अंश है। यहाँ पर जाति पाति बन गई हैं, कोई स्त्री हो गई है, कोई पुरुष हो गया, लेकिन आत्मा में कोई फर्क नहीं है। इसलिए संत सद्गुरु आत्मा को देखते हैं, किसी की जात पात नहीं देखते हैं। आगे समझा दें। यों समझाए कहे राधा स्वामी, मानो एक वचन में। अब देखो स्वामी जी महाराज इस शब्द को समाप्त करते हुए बड़े प्यार से समझा रहे हैं। यों समझाए कहे राधा स्वामी, सबको यों समझाए कहे राधा स्वामी, मानो एक वचन में। बस तुम पर एक वचन कौन सा मानो? तुम परमात्मा का ध्यान कर लो। बोलो राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु साहब। एक बार और बोलो राधा